हर हर महादेव। देवों के देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गौरा पार्वती माता के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपत ललन माँ के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहन के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता पिता के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहन, मैं कथा सुनाने जा रही हूँ, इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। एक किसान थे, वो छोटा किसान थे बेचारा, छोटा किसान थे। उनकी पत्नी भी थी, उनका एक बच्चा था और उनकी पत्नी इस दुनिया से चली गई। उनकी पत्नी इस दुनिया से चली गई तो किसान सोचे कि यदि हम दूसरा विवाह कर लेंगे तो मेरा बेटा को तकलीफ देगा, हम दूसरा शादी नहीं करेंगे, हम बच्चे के साथ अपना ज़िंदगी जिएंगे और खुशी खुशी रहेंगे। और शादी नहीं किए। जब 2, 4, 5 साल बीत गया तो उन्हें घर गृहस्थी का कमज़ोर होने लगा। घर गृहस्थी पर कमज़ोर पड़ गया तो वो सोचे कि अरे शादी तो ठीक ही लोग कहते हैं, शादी कर लेंगे तो मेरा बच्चे का भी ख्याल रखेगा, मेरा भी ख्याल रखेगा, शादी कर लेंगे। वो शादी किए तो उनका शादी पूरा जो वो गांव के लोग थे वो एक अच्छे लड़की से, बहुत सुंदर लड़की से शादी करवा दिए। सुंदर लड़की से शादी करवा दी और धूमधाम से शादी हुआ। धूमधाम से शादी हुआ। जब घर में आई तो देख रही है कि एक बेटा है। लड़की कुंवारी थी, एक लड़का पहले से था। वो लड़की सोचती है कि अरे हम आज शादी होके आए हैं और मुझे माँ बोलेगा ही, इससे वो बुरा तो कोई हो ही नहीं सकता, हम ऐसा होने नहीं देंगे। 2-4 दिन रहेगा घर में, इसको हम इतना लाचार मजबूर कर देंगे कि ये घर से इसको जाना होगा। ये लड़का 2-3 साल के पहले से था और 5 साल 6 साल इसको शादी माँ के मरने के बाद भी तो 10-12 साल के हो ही गया था। 10-11 साल के हो गया लड़का। जब 10-11 साल का हो गया तो इसको तो बहुत ज्ञान था। वो माँ कुछ भी कहती थी तो ये समझ नहीं पाता था। उसको माँ चाहती थी, ये चाहता था नहीं कि माँ मेरी है। कोई भी चीज़ खाने को लिए बहुत जिद करता था कि मुझे ये दो वो दो। जब जिद करता था तो ये माँ नहीं देती थी। एक दिन माँ खीर बनाई और ये लड़का मांगने लगा। माँ बोली यदि तुम खाओगे तो हम जैसे देंगे उसी तरह तुम्हें खाना होगा, कोई ठंडा के नहीं। यदि घर में खा जाओगे पूरा गर्म भोजन तब देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। पूरा गर्म खीर था और खिचड़ी में माँ दे दी, क्या थरिया में दे दी। ये जो लड़का था वो खाने लगा तो इसका मुंह जल गया। पूरा चिल्लाने लगा, रोने लगा, माँ मेरा मुंह जल गया। माँ 2 झप जाके मारी और बोली चिल्लाओगे जल्दी से गरम गरम खा जाओ और नहीं तो तुम्हें आज से भोजन नहीं देंगे। ये लड़का क्या किया, धीरे धीरे खाने लगा लेकिन मुंह पूरा जल गया, नहीं खा पाया। जब नहीं खा पाया वो जो उनके पिता थे वो आए, बोले क्यों रो रहे हो? तो मेरा मुंह जल गया। पिताजी भी डांट दबार किए और 1-2 झप दे दिए कि तू गरम गरम खाया तब तो तेरा मुंह जल गया। जब सुबह हुआ तो माँ कह रही है कि आप ऐसा कीजिए कि इस बच्चा को जंगल में छोड़ लाइए, जंगल में छोड़ लाइए और ये बच्चा जंगल में ही रहेगा, क्योंकि यदि मेरे पास रहेगा तो हमें जीना हराम कर देगा। ये बहुत तंग करता है हमको, इसलिए इस बच्चा को जंगल में छोड़ दीजिए जाकर। उसके पिता ने क्या किए, बोले चलो बेटा घूमने, और घूमने के बहाने जंगल में लेकर चले गए। धीरे धीरे लड़का साथ में अपने पिता के साथ चल गया। तो
बहुत घना घोर जंगल जहाँ मिला वहाँ जाके बोले पिता कि बेटा हम आते हैं, हमें बहुत कस के प्यास लग गया है, तू यहीं पे बैठो, हम आ रहे हैं। लड़का ज्ञानगिर था, 10-11 साल के था। ये जो इसके पिता थे छोड़ दिए जंगल में, और जंगल में छोड़कर और पानी पीने के बहाने से वहाँ से चल दिए। वहाँ से जब चल दिए गुरु भाई बहन, तो ये पिता जो निर्दयी थे वो तो अपना घर लौट आए। माँ पूछी क्या बच्चे को जंगल में छोड़ दिए? पिताजी बोले हाँ छोड़ दिए। माँ बोली 2-4 पत्थर लगा देते तो उसका तो जान ही निकल जाता, क्या होता, फिर दूसरा बच्चा पैदा नहीं करेंगे? उसके पिता बोले नहीं हम मारे तो नहीं, लेकिन जंगल में छोड़ दिए हैं। अरे बिना अन्न का बिना पानी का वो तो खुद भटक के मर जाएगा, उसे क्या मारना। ये जो उसके पिता थे वो ऐसा बोलकर चुप हो गए। ये लड़का जो था जो आसपास देखकर और पूरा रोने लगा, पूरा बिलटने लगा जंगल में। इतना रोने लगा, इतना बिलटने लगा कि जिसका कोई ठिकाना नहीं। पूरा चिल्लाने लगा माँ 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 माँ, पिताजी पिताजी कह के, और पूरा रोने लगा। रोते रोते थक गया। जब थक गया शाम भी हो गया, थक गया लड़का, नींद आ गया। जब नींद आ गया तो रात्रि में माता पार्वती और शंकर भगवान दोनों सैलानी में निकले थे, पूरा जंगल के सैर कर रहे थे। जंगल के सैर करते करते इधर उधर घूमते घूमते पार्वती माता के नज़र पड़ गया इस बालक पे नज़र पड़ गया। तो पार्वती माता कहते हैं महादेव ये बच्चा के देखिए क्या लिखा हुआ है कर्म में, देखिए तो क्या है। महादेव बोले ये बच्चा का कर्म तो बहुत ऊंचा है, तो बच्चा का कर्म बहुत ऊंचा है तो ये जंगल में क्यों पड़ा है, क्यों गिरा हुआ है? इसके माता पिता नहीं हैं जो ये जंगल में पड़ा है, बताइए। कहते हैं इसको माँ नहीं है, माँ सौतेली है, माँ घर से निकलवा दी है, इसीलिए इसको पिता जंगल में छोड़ दिया है। माँ मारने का साजिश कर रही थी, पिताजी भी निर्दयी था, ये जंगल में पहुंचा दिया है कि बाघ सियार खा जाएगा, लेकिन इस बच्चा को कुछ नहीं होगा। शंकर भगवान से पार्वती बोले महादेव इसको माता पिता तो छोड़ ही दिए हैं, लेकिन आप तो संसार के पिता हैं, आप तो नहीं ना छोड़ दीजिएगा। बोले नहीं देवी, हम कैसे छोड़ सकते हैं, हम तो संसार के पिता सचमुच में हैं, हम नहीं छोड़ेंगे। तो ठीक है, आप जब नहीं छोड़ेंगे तो इस पे अपना दया बरसाइए, इतना दया बरसा दीजिए कि जिसमें इनका रहने का ठिकाना मिल जाए। बोले ठीक है, हम दया बरसा दिए। शंकर भगवान उस पे दया बरसा दिए, अपना दया कर दिए। दया जब कर दिए तो ये लड़का का नींद टूटा, वहाँ से माता पार्वती और शंकर भगवान चल दिए। जब चल दिए तो इस बालक को नींद टूटा। जब बालक को नींद टूटा तो देख रहा है कि मैं यहाँ रात हो चुका है, सुनसान जंगल में हम सोए हुए हैं, यहाँ मैं क्या करूँ। वो चलने लगा जंगल में, धीरे धीरे बहुत दूर चल गया तो देख रहा है कि एक बहुत बड़ा जंगल में महल है। वो महल में ये लड़का घुस गया तो देख रहा है कि सैनिक लोग पहरा दे रहे हैं, और अंदर गया तो देख रहे हैं कि एक राजकुमारी, सुंदर राजकुमारी एक पलंग पे बैठी हुई है। राजा का लड़की राजकुमारी पलंग पे बैठी हुई है और घर में कोई नहीं है। इन्हें लगा अरे ये घर किसका है, सैनिक लोग है, एक राजकुमारी है, इसके अलावा तो कोई है ही नहीं। भगवान से प्रार्थना किया ये लड़का, भगवान हे शंकर भगवान मुझे ऐसा कर दीजिए कि हम एक छोटा हो जाए, इतना छोटा हो जाए कि मुझे कोई नहीं देख सके और हम सबको देखें। शंकर भगवान ने एक बहुत छोटा रूप कर दिया उसको।
छोटा रूप कर दिए और वो घर में देखने लगा। तो देखा कि एक राक्षस, बहुत विशाल राक्षस आया घर में, बहुत बहुत विशाल राक्षस आया। और एक सोने का छड़ी था हाथ में, राक्षस का हाथ में छड़ी था। वो छड़ी क्या किया कि ठेका दिया पलंग पे और सैनिकों में। तो सैनिकों सब उठ गए, जाग गए, लड़की भी जाग गई। और राक्षस कहने लगा कि क्या तू नहीं मानोगी, अब तो इतना बड़ा हो गई हो, अब मुझसे शादी करना पड़ेगा, अब तुमसे हम शादी कर लेंगे। लड़की कहती है मेरा जान भी चल जाएगा लेकिन हम आपसे शादी नहीं करेंगे। अरे माता मोर रहले देवा, पीता मोर रहले हो, ले लैला महल से चोराए न जी। महल से चोरैला दाना, बड़ी बेसकैला जी। हमरो के खाई पी जाहु न जी। अरे केतनो तू करवा दाना, के तो समझाएवा जी। नहीं करे वो तोहरो से विवाह न जी। बोले कितनों कुछ कर लोगे, कोशिश हम विवाह नहीं करेंगे। ये दानव क्या किया कि फिर से डंडे से पलंग पे सटा दिया। फिर लड़की सो गई। जो बाहर में पहरेदार था वो भी सो गया। ये घर दानव का था, दानव का था। ये जो लड़का था एक छोटा सा मक्खी का रूप में सब चीज़ देख रहा था। कमाल सोचा, अरे ये तो इसका छड़ी है, इस जादुई छड़ी है, ये इसका जादुई छड़ी है, कुछ ना कुछ तो इसमें है। ये दानव भी था, वो दानव सो गया। दानव सो गया तो ये लड़का क्या किया कि अपना थोड़ा सा बड़ा रूप किया और बड़ा रूप करके और इसका छड़ी हाथ से ले लिया और पलंग में ठेका दिया। पलंग में ठेका दिया और सैनिकों में ठेका दिया। सैनिकों सब जाग गए और पलंग पे लड़की जो थी वो चिल्लाने लगी, जाग गई तो। और राक्षस जो था, राक्षस को पूरा सैनिक मारने लगे, क्योंकि सैनिकों तो था तो सैनिक को प्यार नहीं करता था कि ऐसा थोड़ी था। दानव था तो दानव के पेश में आता था। दानव ये क्या किया कि मार दिया, पूरा मार मार के अपना तीर कमान से छलनी करने लगा। अब ये जो लड़का था तो शंकर भगवान से आराधना करने लगा कि भगवान यहाँ तो मुझे भेज दिए हैं, बहुत अच्छा किए हैं, लेकिन घर ये दानव का है, दानव का नींद खुलेगा तो मुझे खा जाएगा, हम क्या करें, मुझे कुछ ज्ञान बताइए। शंकर भगवान इसे ज्ञान दिए कि जो छड़ी हाथ में उसे तोड़ दो। ये लड़का जो था वो छड़ी को तोड़ दिया। छड़ी को तोड़ दिया तो ये जो राक्षस था ये मर गया, दानव मर गया। दानव का प्राण निकल गया, छड़ी में इसका प्राण बसता था। छड़ी में प्राण बसता था तो ये लड़की कहने लगी इस लड़का से, नहीं मोरा पिता हथिन, नहीं मोरा माता जी, कौने ओरिया में जाए वही जी। कारियो ने लेहू तो हमसे विवाह जी, दोनों मिले दीना माँ बिताए वे जी। कहने लगा, लड़की कहती है कि नहीं मेरे माता है नहीं पिता है, कहाँ से मुझे दूसरा राज से ले आया उठा के, मुझे देखा हुआ नहीं है, हम कैसे जा सकते हैं अपना राज में, मुझसे शादी कर लो। ये लड़का भी बोला कि मेरा भी माता पिता नहीं है, बहुत दूर में है, हम भी, मेरी माँ इस दुनिया से चली गई है, पिताजी हैं, अब मेरी माँ सौतेली है, मेरे पिताजी जंगल में आके छोड़ दिए हैं, अब आज तक लौट के नहीं आए हैं। ठीक है, ये क्या किया कि शादी कर लिया। शादी कर लिया तो ये जो
लड़का लड़की था, वो बोला कि क्या करेंगे, हम अच्छे तरीके से इस राज को चलाएंगे। दानव जो राज करता था वो राज हम लोग करेंगे। और इतना दानव का संपत्ति है, वो क्या होगा, सोना चांदी रुपया पैसा दुनिया के है इस घर में भरा हुआ, तो क्या होगा, अपने प्रजा को काम में आएगा और प्रजा को हम अच्छे से देखभाल करेंगे। एक राजकुमार बन के वहाँ राजा बन के एक किसान का लड़का रहने लगा। रहते 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 2-4-5 साल बीत गया तो ये लड़का कहता है कि सुनो, हमको माँ का पिता का याद आ रहा है, हम थोड़ा सा धन लेकर और चलते हैं अपना घर। ये लड़की बोली, आप तो बोले मेरी माता नहीं है, तो सौतेली ही माँ सही लेकिन है तो। ये धन सोना चांदी ले लिए गए यहाँ से और चल दिए घर के ओर। घर के ओर चल दिए तो देख रहे इसके माता पिता जैसे थे उनसे भी ज़्यादा गरीब हो गए थे, खाने पीने का भी नहीं था। वो दुखरा मजदूरी करके अपना जीवन व्यतीत करते थे। ये लड़का गया, जे क्या किया कि माता का एक पुत्र हुआ था, वो गोद में था और पिता थे। पिता का सबसे पहले मोहरे का जो धान का थैली था वो ले जाके थमा दिया, लीजिए पिताजी, इसी के कारण ना, खाने पीने के कारण मुझे जंगल में छोड़ दिए थे, लीजिए। पिता देकर खुश हो गए, तू कुछ धन माँ के दे दिया, लो माँ ये धन लो। तो पिता भी गले से लगा लिए और माता भी गले से लगा लिए, गले से लगा लिए और स्वीकार लिए अपने बेटे और बहू को, और स्वीकार के और अपना घर में रखने लगे। जब 2-4-10 दिन बीता तो ये लड़का बोला, देखिए बिना धन का कोई नहीं पूछता है, सही बात है, मेरे पास जब धन हो गया तो आप चाहत देने लगे, इसलिए कि मुझे भी एक घर है, हम अपना घर जाएंगे पति पत्नी। वो उसके पिता बोले, नहीं बेटा रहो, बोले नहीं पिताजी हम अपना घर जाएंगे। वो लड़का वहाँ से चल दिया और उनकी पत्नी भी चल दिए और जहाँ रहते थे वही अपना आके रह गए और अपना ज़िंदगी जीने लगे और खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगे। और प्रजा भी बहुत प्यार करते थे, बहुत इन्हें प्यार करते थे, क्योंकि राक्षस से छुट्टी मिला था सबको, इसीलिए प्रजा बहुत प्यार करते थे और अच्छे तरीके से प्रजा के साथ रहने लगे। ये राजा रानी बन गए और प्रजा जो गाँववासी थे वो प्रजा बन गए और प्रजा बन के गाँववासी रहने लगे। और ये अपना नज़र से बहुत अच्छे से अपना प्रजा को देखभाल करने लगे और खुशी खुशी जीवन बिताने लगे। गुरु भाई बहन, ये लड़का का कर्तव्य अच्छा था, इसको माता का कर्तव्य अच्छा था, ये लड़का को इसमें कोई कसूर नहीं था। शंकर भगवान सहायता हो गए, इसे धन भी मिल गया, परिवार भी मिल गया। यदि ये कर्तव्य अच्छा नहीं रहता तो इसका धन और परिवार दोनों नहीं मिलता, लेकिन इस बालक को दोनों मिल गया, सब कुछ मिल गया, सब कुछ खुशी से चाहत से इसे स्वीकार लिए, अपना लिए। यदि चाहत नहीं रहता तो नहीं अपनाते और इनमें चाहत था तो अपना लिए। गुरु भाई बहन, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव।